हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जो कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा सॉलिड वेस्ट क्या होने वाला है। तो दोस्तों सॉलिड वेस्ट क्या होने वाला है, हमारा जो भी वेस्ट हमारा सॉलिड की फॉर्म में हो, जो भी वेस्ट हमारा सॉलिड की फॉर्म में वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा सॉलिड वेस्ट। जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ कि हमारा कोई फर्नीचर था, मान लीजिए अलमीरा थी, हो सकता है सोफा हो, या हो सकता है बेड हो, कुछ भी हो, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, ये टूट गया, खराब हो गया, अब ये क्या हमारे लिए वेस्ट है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे सॉलिड वेस्ट। हो सकता है आपकी टीवी खराब हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो जो भी हमारा सॉलिड हमारे लिए वेस्ट हो जाता है उसे कहते हैं, हम उसे ही सॉलिड वेस्ट कहने वाले हैं। और यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं, हम उससे सीखने वाले कि सॉलिड वेस्ट का हम मैनेजमेंट किस तरीके से करने वाले हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम इस सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करने वाले हैं। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और हम क्या कह सकते हैं, हम अपने सॉलिड वेस्ट से कितनी एनर्जी लेने वाले हैं, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वन बाय वन हम हर चीज़ को देखते हैं। तो अपने सॉलिड वेस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला होने वाला है हमारा क्या, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और तीसरा क्या होने वाला है, तीसरा होने वाला है हमारा हजार्डस सॉलिड वेस्ट। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो जितना भी सॉलिड वेस्ट हमारा घर से निकलेगा, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट घर से निकलेगा वो क्या कहलाएगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रीज से कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। और जो भी हमारे लिए क्या होने वाला है, टॉक्सिक होने वाला है, हमारे लिए कैसा होने वाला है, हार्मफुल होने वाला है, इस तरह का जो सॉलिड वेस्ट वो क्या कहलाने वाला है, वो कहलाने वाला है हमारा हजार्डस सॉलिड वेस्ट। ये कहाँ से मिलने वाला है, घरों से, होम से, या हम कह सकते हैं टाउन से। ये क्या कहने वाला है, ये मिलने वाला है हमें इंडस्ट्रीज से। और हैजार्डस ये हमें कहाँ से मिल सकता है, जो हमारे लिए टॉक्सिक हो। जनरली कहाँ से मिल सकता है, हमें हॉस्पिटल से मिल सकता है। जो मेडिसिन जो होती है वो क्या होने वाली है, ये हमारी हैजार्डस सॉलिड वेस्ट होने वाली है। ठीक, तो हमने अपने सॉलिड वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सॉलिड वेस्ट में, वो होने वाला है हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्यों, क्योंकि देखा गया है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से हमारे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इसलिए मैं क्या कहने वाले हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमने क्या कर रखा है, हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब वो देखते हैं। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है हमारा, उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जिसमें पहला होने वाला है हमारा क्या, गार्बेज, दूसरा होने वाला है रबिश, और तीसरा होने वाला है क्या, एशेज। तो गार्बेज क्या है, जितना भी हमारा घर का वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा गार्बेज। अब बात आती है रबिश की, लेकिन रबिश से पहले पढ़ लेते हैं हम क्या, एशेज। तो एशेज हमारा वो सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट होने वाला है जो कैसा हो, जो हमारा इनकम्बस्टेबल हो, यानी जो जलता नहीं हो। ऐसा वेस्ट जो हमारा क्या हो, जले ना, वो क्या कहलाने वाला है, वो कहलाने वाला है हमारा एशेज। अब बचा क्या, रबिश। जितना भी वेस्ट हमारा म्युनिसिपल वेस्ट जो ना तो गार्बेज हो ना एशेज हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रबिश। तो जनरली जो हमारा रबिश जो होता है कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जनरली कैसा होता है, हमारा जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होने वाला है। नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज ना हो सके, और बायोडिग्रेडेबल हमारे वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो सके। और इनकम्बस्टेबल हमारे वो हैं जो हम क्या करें, बर्न नहीं कर सकते, हम उन्हें जला नहीं सकते।
तो क्या है, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट होने वाले हैं। अब आता है हमारा क्या, एनर्जी कैलकुलेशन इन सॉलिड वेस्ट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर एनर्जी होने वाली हो किस, उसकी यूनिट क्या होने वाली है, उसकी यूनिट होने वाली किलो जूल पर केजी। ये चीज आपको याद रखिए, यहाँ एनर्जी की यूनिट होने वाली है क्या, किलो जूल पर केजी। अब पहली बात, हमें मान लीजिए दे रखा हो एनर्जी निकाल ली हो, हमें बोला कि कितना एनर्जी कंटेंट होगा सॉलिड वेस्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंटेंट विल बी इक्वल टू सिग्मा PI अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले का मीन समझते हैं और हमें एनर्जी किस तरीके से देने वाले हैं वो समझते हैं। तो पहली बात तो PI क्या है, यहाँ जो हमारा PI होने वाला है ये क्या है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल। यही क्या होने वाला है, यही होने वाला है हमारे परसेंटेज ऑफ एनर्जी, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, PI और EI का मीन समझ में आ गया। आप समझते हैं क्या दे रखा है। तो जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एक सॉलिड वेस्ट दे रखा है जिसमें क्या है, मान लीजिए वुड है, पहले क्या दे रखी है, हमें वुड दे रखी है, और क्या दे रखा है मान लीजिए, और साथ में हमें दे रखा है प्लास्टिक, साथ में दे रखा है प्लास्टिक, और साथ में मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, हमें कोई फूड दे रखा है। इस तरीके से हमें दे रखा होगा पेपर में, क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर में जब आता है तो उसका परसेंटेज मान लीजिए वुड का दे रखा होगा PW, प्लास्टिक का दे रखा होगा PP, और फूड का दे रखा होगा PF, और उसमें पता है आपको क्या दे रखा होगा क्वेश्चन, और एनर्जी दे रखी हुई ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो हमारे वुड है उसकी परसेंटेज हमारे टोटल सॉलिड में कितनी है, PW है। तो यहां पर हमारा क्या दे रखा होगा, उसने PW का एनर्जी भी दे रखा होगा कि अगर हम PW लें तो PW के अंदर परसेंटेज ऑफ एनर्जी क्या है, परसेंटेज ऑफ E1। प्लास्टिक की बात करें तो इसमें मान लीजिए एनर्जी क्या है, परसेंटेज E2 परसेंटेज, और फूड में क्या एनर्जी दे रखी है, उसमें फूड में दे रखी है मान लीजिए परसेंटेज E3। तो हम क्या करेंगे, PW इंटू E1 प्लस PP इंटू E2 प्लस PF इंटू E3, ये सब क्या दोस्तों, ये भी हमारे परसेंटेज में होंगे, अपॉन 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा एनर्जी कंटेंट। अभी आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमें और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक, मिटा देता हूं मैं इस चीज को, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये भी मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए कि हमारे पानी और हमारे सॉलिड वेस्ट में क्या है, कुछ परसेंट मॉइस्चर भी है, अगर हमारे सॉलिड में क्या है, कुछ परसेंट मॉइस्चर है, तो याद रखिए जो हमारा मॉइस्चर होता है वो एनर्जी में कोई रोल प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें कोई भी एनर्जी नहीं देता। मॉइस्चर की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितना मिलती है, 0% एनर्जी मिलती है। तो जब हमें परसेंट मॉइस्चर दे रखा हो तो हम क्या निकालेंगे, एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, एनर्जी कंटेंट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। एनर्जी कंटेंट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इंटू 100, यहाँ क्या है इंटू 100। तो एनर्जी कंटेंट अपॉन 100 माइनस परसेंट मॉइस्चर इंटू 100, ये क्या होने वाला है, एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। अब मान लीजिए हमारे में क्या है, हमारे में एशेस भी हैं, ये तो ड्राई बेसिस पे, यानी हमने मॉइस्चर की वजह से देखा कि हमें मॉइस्चर की वजह से कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है। अब हमने निकाला ड्राई एश फ्री बेसिस, यानी एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई एश फ्री बेसिस। अब एक बात सोचिए, एश क्या है, हमारी एश हमारा वो प्रोडक्ट है जो जलने नहीं वाला, इनकम्बस्टेबल है, यानी कि ये तो हमें कोई एनर्जी देगा ही नहीं। जितना हमारा वेस्ट है वो जलेगा, जलने के बाद हमें कुछ एनर्जी देगा, हमें ये पता है। बट यहाँ एश तो हमारा इनकम्बस्टेबल है, ये तो हमें कोई एनर्जी देने वाला नहीं है। जब एश क्या दे रखा हो, एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई एश फ्री बेसिस, यानी ड्राई भी होना चाहिए, मॉइस्चर की वजह से भी नहीं मिलना चाहिए, और फ्री फ्रॉम एश भी होना चाहिए। तो उस केस में हमें एनर्जी क्या मिलेगी, उस केस में हमें एनर्जी मिलती है एनर्जी कंटेंट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर माइनस परसेंटेज ऑफ एश, ये दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा, इनटू 100। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। एक फॉर्मूला और बन सकता है, एनर्जी कंटेंट ऑन एश फ्री बेसिस। अगर ड्राई ना दे रखा हो यहाँ पे तो क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ हमारा परसेंटेज मॉइस्चर हट जाएगा।
तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले में चेंज हो सकता है, और जो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये था हमारा एनर्जी कैलकुलेशन इन सॉलिड वेस्ट। और दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसके बाद क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, वहां इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह इन इक्वेशंस को, इन फॉर्मूलों को और अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। अब बात करते हैं किसकी, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एक चीज पहले समझिए कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो डिस्पोजल के लिए जाता है, उससे पहले क्या प्रक्रिया फॉलो करता है, यानी उससे पहले क्या स्टेप फॉलो करने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसका क्या करेंगे, हम सेपरेशन करेंगे। हम अपने सॉलिड वेस्ट का क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। और सॉलिड वेस्ट में भी हमारा कौन सा है, म्युनिसिपल वेस्ट है। हमने आपसे पहले कहा था हम जितना सब कुछ पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा वेस्ट होता है म्युनिसिपल वेस्ट, उसे क्या कर लेते हैं, हम उसका सेपरेशन कर लेते हैं। आपको पता होगा कि आपको अलग अलग तरह के डब्बे दिए जाते हैं। गीला, अगर आपका सॉलिड वेस्ट गीला है या आपका सूखा है या आपका कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है या आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह के डस्टबिन दिए जाते हैं, हमें उसमें उन्हें फेंकना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सेपरेशन किसका, अपने वेस्ट का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इनका कलेक्शन। फिर क्या करेंगे, हम इन्हें कलेक्ट करेंगे। उसके बाद करेंगे हम इन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसको हम इन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां हमें इन्हें डिस्पोज करना है, और उसके बाद करेंगे हम इनका डिस्पोजल कर देंगे। डिस्पोजल में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और डिस्पोजल में आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें रिसाइकल कर लें। बहुत सारे हमारे जो वेस्ट है वो क्या होता है, वो रिसाइकिल भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ को डिस्पोजल करते हैं, कुछ को रिसाइकिल कर देंगे। जो उनके लिए सुटेबल होगा वो उनके लिए मेथड यूज करने वाला है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, सॉलिड वेस्ट में हम जो जनरली पढ़ते हैं वो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट। याद रखिए, ये बात भूलना नहीं है। तो जो मेथड ऑफ डिस्पोजल है वो हमारे जनरली क्या है, वो 7 मेथड होते हैं। मैं लिख देता हूं, मेथड ऑफ डिस्पोजल, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। बात आती है जब मेथड ऑफ डिस्पोजल की, तो जनरली हम यहाँ 7 मेथड पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहला होने वाला है हमारा लैंड फिलिंग। तो लैंड फिलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे क्या एक डम, ये हमने क्या कर लिया, एक पिट बना लिया, यानी कि गड्ढा खोद लिया। हम क्या करेंगे, इसमें अपना वेस्ट डालेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लेयर मिट्टी की भर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम फिर से वेस्ट डालेंगे। ये क्या, फिर हमने इसमें फिर से वेस्ट डाला, फिर हमने क्या किया, इसमें फिर से एक लेयर मिट्टी की डाल दी। फिर से हम क्या करेंगे, फिर इसमें वेस्ट डाल देंगे, फिर से करेंगे, फिर हम लास्ट लेयर जो होगी हमारी वो किसकी होगी, मिट्टी की होगी। यानी हम क्या करते हैं, इसमें हम लेयर बाय लेयर फिल करते जाते हैं, किसको, सॉइल को और वेस्ट को, सॉइल को और वेस्ट को। और इस तरीके से अपने पिट को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी गैसें बन जाती हैं वेस्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पाइप भी देने पड़ते हैं, या हम कह सकते हैं हमें होल भी करने पड़ते हैं, जिससे क्या हो, गैस हमारी ऊपर पास होती रहे। और यहाँ जो हम वेस्ट लेते हैं अपना, वो जनरली कैसे लेते हैं, वो इनऑर्गेनिक लेते हैं। इनऑर्गेनिक क्यों, जो हमारा इनऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो कैसा वेस्ट होता है, वो ऐसा वेस्ट होता है जिसका वॉल्यूम रिडक्शन कम होता है। यानी कि जब ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर, जब ये हमारा वेस्ट इनऑर्गेनिक मैटर होगा तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। और हम कह सकते हैं डिकम्पोज ही नहीं कर पाएंगे, हमें इसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, केमिकल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर ये हम ऑर्गेनिक वेस्ट ले लेंगे तो होगा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम रिडक्शन ज़्यादा होगा और फिर ये हमारी मिट्टी जो है वो नीचे धंसती चली जाएगी। तो इसलिए हम जनरली क्या लेते हैं, हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक अपना वेस्ट लेने वाले हैं। एक रीज़न और है यहाँ कि हम ऑर्गेनिक नहीं लेते, उससे क्या कि सॉइल की लेयर जब हम डालते जाएंगे होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो हार्मफुल गैस निकलेंगी, मीथेन निकलेगी, तो हमारे लिए वो भी सही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ कौन सा वेस्ट यूज करने वाला है, हम यहाँ यूज करने वाले हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट। लेकिन इनऑर्गेनिक वेस्ट जब हम यूज करते हैं उसके भी नुकसान है। क्या नुकसान है, पहली बात तो आप इनऑर्गेनिक यूज कीजिए, ऑर्गेनिक यूज कीजिए। लैंड फिलिंग का जो सबसे मेन घाटा है वो क्या है कि जो आपका ग्राउंड वाटर है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या भी होने वाला है, वो भी एक्सप्लॉइट होने वाला है, यानी वो भी खराब होने वाला है, उसका भी टेस्ट खराब हो जाता है। हो सकता है उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या होने वाला है, वो भी हमारा एक्सप्लॉइट होने वाला है।
या हम कह सकते हैं हमारा पॉल्यूट होने वाला है। और इसके क्या नुकसान है दोस्तों, जब ये इसका हम जब इनऑर्गेनिक वेस्ट इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है, टॉक्सिक लिक्विड निकलने लगता है। इसमें क्या होता है, टॉक्सिक लिक्विड निकलने लगता है। तो ये टॉक्सिक लिक्विड भी हार्मफुल होता है हमारे लिए। और क्या इसके नुकसान है हमारा, और नुकसान ये भी हो सकता है कि जिस जगह पर हम ये अपने लैंड फिलिंग करते हैं उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं हमें कैसी लैंड लेनी है, हमें बैरन लैंड लेनी है। ठीक, तो ये क्या थे, ये तो हमारा पहला मेथड जो था लैंड फिलिंग, और उसके फायदे और उसके नुकसान। तो पल्वराइजेशन क्या होता है, जो हमारा वेस्ट जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है, डिस्पोजल के लिए पहुंचता है, वो वेस्ट जो होता है हमारा कैसा होता है, वो वेस्ट हमारा बहुत बड़े बड़े साइज में होता है। अब पल्वराइजेशन में क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसे क्या करते हैं, काटने वाले, यानी हम उसके क्या करने वाले, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, उसे पीस देते हैं, जिससे उसके जो साइज हो जाता है, इतना बड़ा पार्टिकल वो हमारा किस शेप होगा, वो इतना बड़ा रह जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारा बड़ा वेस्ट है उसे हमने क्या किया, उसका साइज हमने इतना छोटा कर दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितना छोटा हमारा सॉलिड होगा, या हम कैसे, जितना छोटा हमारा सॉलिड वेस्ट होगा उसका डिस्पोजल करना है उतना ही हमारे लिए आसान होने वाला है एज कम्पेयर। अगर हमें मान लीजिए एक बड़ा वेस्ट दे रखा है, एक छोटा वेस्ट दे रखा है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि छोटा वेस्ट होगा तो हम उसे इजीली डिस्पोज कर सकते हैं और वो हमारे लैंड को ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये हमारा एक मेथड हो सकता है पल्वराइजेशन। बट इसमें दिक्कत क्या है कि हमें इसे क्या करने के लिए, इसकी ग्राइंडिंग करने के लिए, उसकी हम कह सकते हैं चॉपिंग करने के लिए। चॉपिंग मतलब छोटे छोटे पीस करना, ग्राइंडिंग मतलब इसको मशीन में पाउडर फॉर्म में चेंज कर देना। तो जब इसे हम इन दोनों मेथड को अप्लाई करने वाले हैं, चॉपिंग और ग्राइंडिंग को, तो उसके लिए हमें क्या यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे एनर्जी। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी। जब एनर्जी यूज करेंगे तो उसमें क्या खर्च होगा, पैसा। तो हम कह सकते हैं ये हमारे लिए कैसा होने वाला है, ये हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। यानी हम कह सकते हैं ये मेथड जो है हमारे लिए इकोनॉमिक मेथड नहीं है। अगला मेथड आता है हमारा क्या, डिस्पोजल इन सी। तो डिस्पोजल इन सी भी हमारा एक अच्छा मेथड हो सकता है, किसके लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। अब ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए क्यों, होता क्या है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हो और बहुत कम मात्रा में और छोटा हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम सी की हेल्प से भी डिस्पोज कर सकते हैं। कैसे, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, दोस्तों ये फूड हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो हमारे सी में रहते हैं। और ये हमारा क्या हो सकता है, फूड हो सकता है किसका, ये फूड हो सकता है हमारे फिशेस का। और जैसा कि हम जानते हैं सी के पास सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी तो होती है, तो डिस्पोजल इन सी भी हमारे लिए एक अच्छा मेथड हो सकता है, किसके लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। और दोस्तों ऑर्गेनिक वेस्ट में हम कह सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा, या हम कह सकते हैं क्या, ह्यूमन वेस्ट। जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है वो जनरली कहाँ पर फेंका जाता है, वो हमारा सी में छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा डिस्पोजल इन सी। अब आता है हमारा अगला मेथड जो है हमारा इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास वेस्ट है, हमारे पास वेस्ट भी कैसा है, कंबस्टेबल वेस्ट है, COMBUSTIBLE, यानी ऐसा वेस्ट जो जल सके। हमारे पास क्या है, कंबस्टेबल वेस्ट है। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दोस्तों जो ऑक्सीजन होगी हमारी वो कैसी होगी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी अच्छी खासी मात्रा में हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हम इसे बर्न करेंगे। तो इसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होने वाली वो कैसी होने वाली, वो हाई होने वाली है। और हम क्या कह सकते हैं, जो हीट होने वाली है वो भी हाई होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम कह सकते हैं पावर जनरेशन भी करना पड़ सकता है, या हमें कह सकते हैं पावर जनरेशन भी हो सकती है, किससे, इंसिनरेशन की हेल्प से। अब आता है हमारा क्या, पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस क्या है, यहां हमने पढ़ा कि जब हम सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने वेस्ट को बर्न करें वो कहलाएगा इंसिनरेशन। बट अगर वहीं हम अपने वेस्ट को बर्न करें किसकी प्रेजेंस में, हमारी जो ऑक्सीजन हो वो कैसी हो, लिमिटेड हो, यानी हम कह सकते हैं लिमिटेड O2। जब हम अपने सॉलिड वेस्ट को लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा, वो कहलाएगा हमारा पायरोलिसिस। ये भी एक मेथड होता है हमारा। अब हम इसमें कह सकते हैं वहां कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होने वाली थी, हाई होने वाली थी।
ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई, यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू हमारी लो होगी। और हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारी हीट होने वाली है वो भी क्या होने वाली है, वो भी हमारी कम होने वाली है। अब आता है एक और मेथड जो कि हमारा ओपन डंपिंग। ये हमारा सबसे सस्ता और सबसे इजी मेथड है ओपन डंपिंग। तो ओपन डंपिंग में क्या जाता है, क्या किया जाता है अभी देख लेते हैं। तो ओपन डंपिंग में हम क्या करते हैं, ओपन डंपिंग में आपने देखा हो कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर बने रहते हैं रोड पे, ग्राउंड में, और डंपिंग के लिए अलग अलग हमारी जगह भी बनाई गई हैं जो हमारी बेयर लैंड होती है जहाँ कोई आसपास पॉपुलेशन नहीं होती। तो होता क्या है, ये हमारी लैंड है, इस पर क्या है कचरे का ढेर लगा है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ओपन डंपिंग। ये हमारा सबसे ईजी मेथड है क्या करने के लिए, अपने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। बट ये हमारे लिए हार्मफुल भी रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो कभी अब हमारी उपजाऊ नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी। बहुत टाइम बाद जब ये हमारा वेस्ट है इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसके बाद ये हमारी सॉइल कैसे होने वाली है, ये फर्टिलाइज होने वाली है, और उसमें हमें पता है लगने वाला है बहुत समय। और इसमें अगर इनऑर्गेनिक वेस्ट हुआ या हमारा कैसा वेस्ट होने वाला है, या हमारा रबिश होने वाला है, तो वो तो हमारा डिकम्पोज होने वाला ही नहीं है। तो उस केस में तो सॉइल कभी फर्टिलाइज होगी ही नहीं। ठीक, तो और होता क्या है, और इसके नुकसान क्या, इसका नुकसान ये भी है कि अगर मान लीजिए इस पर इंसेक्ट्स आके बैठ सकते हैं, फ्लाई आके बैठ सकती हैं, वो हमारे घरों तक भी आ सकती हैं, तो उससे भी डिजीज फैलने के चांस रह सकते हैं। बट ये जो मेथड है ये क्या है, सबसे सस्ता और सबसे इजी मेथड होने वाला है, किसका, डिस्पोजल का ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब आता है हमारा अगला मेथड जो कि है कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या है ये देख लेते हैं। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो हमारा मान लीजिए वेस्ट है, मान लीजिए क्या ये हमारा वेस्ट, हम क्या करेंगे, इसे एक टैंक में बंद कर देंगे। हम इसे क्या किया, हमने एक टैंक में बंद कर दिया। अब क्या होगा, हम इधर से एक इन्फ्लुएंट दे देंगे, और इधर से क्या होगा, इधर से हम एक एफ्लुएंट ले लेंगे, इधर से हम क्या देंगे, इधर से हम गैस दे देंगे। गैस निकलने के लिए चैम्बर होता क्या है कि यहां से तो हम क्या डालते हैं, वेस्ट। दोस्तों वेस्ट भी कैसा होने वाला है, लिक्विड फॉर्म में। जो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है, हम कह सकते हैं मॉइस्चर होता है जिस वेस्ट में, तो उससे वेस्ट है उसमें लिक्विड भी होगा। ठीक, लिक्विड मतलब ये नहीं कि आप पानी छोड़ दे रहे, नहीं, लिक्विड में क्या है, एक वेस्ट है हमारा, उसके अंदर क्या, उसके अंदर लिक्विड भी है। ठीक, स्लरी फॉर्म में जो वेस्ट होगा हमारा, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम यहाँ डालेंगे। अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ ये हमारा क्या होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। जब यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा तो होगा क्या कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होंगे, इसे क्या करेंगे, इसे डिकम्पोज करेंगे। इसे क्या करेंगे, इसे डिकम्पोज करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, जब इसका हमारा एरिया बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम, एक टैंक, इस टैंक का वॉल्यूम तो फिक्स है, हम यहाँ से वेस्ट डालते जा रहे हैं, डिकम्पोजिशन होते जा रहा है। तो होता क्या है, जिस पार्ट का डिकम्पोजिशन हो चुका होता है या हो रहा होता है, या जो लगभग डिकम्पोज हो चुका होता है, तो वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। इस पर मान लीजिए हमने डाला इसमें वेस्ट लिक्विड के साथ, तो जितना पार्ट डिकम्पोज होगा, मान लीजिए इतने पार्ट का डिकम्पोजिशन हो गया, मान लीजिए इतने पार्ट का डिकम्पोजिशन हो गया, तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट अपने आप ऊपर आता चला जाएगा, और यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे इसे, और साथ में इसके लिक्विड बाहर होता जाएगा। इधर से हम वेस्ट डालेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से वेस्ट डालेंगे, इधर से निकालेंगे, और ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा काम करता है किसी फर्टिलाइजर की तरह। यहाँ से जो हमें वेस्ट हमने डाला, यहाँ पे क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, यहाँ में क्या मिला, एज अ फर्टिलाइजर और मैन्योर की फॉर्म में, जो हम अपने खेतों में और गार्डन में भी यूज करते हैं। और यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेंगी हमें गैसेज। यहाँ से क्या मिलने वाली है, यहाँ से हमें मिलने वाली है गैसेज, और उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं अपने वर्क के लिए या किसी काम के लिए। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा लास्ट मेथड जो था हमारा कंपोस्टिंग। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने मेथड ऑफ डिस्पोजल के हमने यहाँ 7 मेथड पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। इतना ही पोर्शन था जो हमें पढ़ना होता है, और उसमें से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा हमने कि टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर उसको हमने उसमें क्या पढ़ा, हमने 3 वेस्ट पढ़े उसमें। पहला था हमारा म्युनिसिपल, दूसरा था इंडस्ट्रियल, और तीसरा था हजार्डस। फिर उसमें हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। और टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, गार्बेज, रबिश और एशेज। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा हमने एनर्जी कंटेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, मेथड ऑफ डिस्पोजल। मेथड ऑफ डिस्पोजल से हमने पढ़ा था कि स्टेप क्या होने वाले हैं डिस्पोजल तक के, हमारे सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाता है, उसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं। और फिर हमने 7 मेथड पढ़े, जिसमें पहला था लैंड फिलिंग, दूसरा था पल्वराइजेशन, तीसरा था डिस्पोजल इन सी, चौथा था इंसिनरेशन, पांचवा था पैरालिसिस, छठा था ओपन डंपिंग, और सातवां था क्या हमारा कंपोस्टिंग। तो ये 7 मेथड हमने डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में पढ़े। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।